हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला प्रश्न है 26 और 91 और दूसरा भाग है 510 और 92 और तीसरा भाग है 336 और 54। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो हो वह उभयनिष्ठ हो, वह एचसीएफ होता है। अर्थात संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम वही होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 13 एकन्नम 13। यह 26 का फैक्टर आया। अब 91 को 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21 और फिर 13 से 13 एकन्नम 13। अब इन फैक्टर को लिखते हैं। 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13। अब इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ है दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है, अर्थात 13 और 13 दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, तो इसका एचसीएफ आया 13। यह एचसीएफ का आंसर आया। अब एलसीएम होगा जो उभयनिष्ठ दोनों संख्याओं में है उसे लिखेंगे एक बार, और जो नहीं मिलता उसको लिखते हैं 2 और 7 नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे 2 गुणे 7 और इनका गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। इनकी सत्यता की जांच करना है। तो संख्याएं हैं 26 और दूसरी संख्या है 91 बराबर एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। इन दोनों को गुणा करेंगे और पाएंगे कि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 26 और 91 का गुणा पाते हैं तो आता है 2366। वहीं 13 और 182 का भी गुणा करेंगे तो पाएंगे 2366। तो यह सत्यापित हुआ, लिखेंगे सत्यापित। अब इसका दूसरा भाग हल करेंगे। दूसरा भाग है 510 और 92 गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 लिखेंगे और इसे 510 को हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 1 बचा, 2 पंचे 10। अब संख्या के अंत में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकन्नम 5। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21 और पुनः 17 से काटेंगे तो 17 एकन्नम 17। 92 को हम काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और फिर 23 से काटेंगे, 23 एकन्नम 23। अब इसका गुणनखंड लिखेंगे 510। इसका फैक्टर आया है 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 17। और वहीं 92 का आया है 2 गुणे 2 और गुणे 23। इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो उभयनिष्ठ है दोनों संख्याओं में, तो इसमें 2 है, तो दोनों संख्याओं में केवल 2 उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका एचसीएफ आया 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 और बटे उनका एचसीएफ लिखेंगे।
बराबर 510 और 92 और यह CF है 2, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 510 और 46 का गुणा करेंगे तो पाएंगे 23,460। ये इसका एलसीएम आया। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यह CF गुणे एलसीएम। तो संख्याएं हैं 510 और दूसरी संख्या है 92, जिनका यह CF आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। 510 और 92 का गुणा करेंगे तो पाएंगे 46,920 और वहीं 23 और 46 का गुणा करेंगे 2 से तो फिर पाएंगे 46,920। तो यह सत्यापित हुआ। एलसीएम और यह CF का गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इस प्रकार से ये सत्यापित हुआ। भाग 2। 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये तीसरा भाग है। तो हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 संख्या को 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। पुनः इसे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि संख्या के अंत में 4 है। तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2 और फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7 और फिर 54 का फैक्टर करेंगे। 54 को 2 से काटेंगे तो काटेंगे 2 दूना 4, 2 सते 14। अब 27 3 से विभाज्य होगा, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। अब इसका गुणनखंड लिखते हैं। 336 का लिखेंगे 336 बराबर आएगा, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 को हम 4 बार लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 और 54 का फैक्टर बनेगा। 54 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका यह CF लिखेंगे तो यह CF आएगा। दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है केवल 2 है तो इसका CF आया 2 और 3 भी है तो लिखेंगे 3, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो इसका CF आया 6। अब लिखेंगे LCM। तो LCM आप दो विधियों से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं हैं 336 गुणे 54 और वहीं उनका HCF लिखेंगे। तो यह CF बराबर हो जाएगा 336 गुणे 54 और यह CF आया है 6। 6 से काटेंगे 54 को तो आएगा 9 और 336 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 3024। यह इसका आंसर आया LCM। अब इसे सत्यापित करेंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यह CF गुणे LCM। इसके माध्यम से हम इस सत्यता की जांच करेंगे। तो संख्याएं हैं 336 और दूसरी संख्या है 54। इसका यह CF आया है 6 और LCM आया है 3024। अब दोनों को गुणा करेंगे 336 और 54 को तो पाएंगे 18,144, 18,144 और वहीं 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो पाएंगे 18,144। तो यह सत्यापित हुआ क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर या CF और LCM बराबर पाया गया। तो लिखेंगे सत्यापित। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।